जो सीएम को बदला गया है, कैबिनेट में भी बदलाव किए गए हैं, मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, नए विभाग आपको भी मिले हैं, तो क्या ये समय काफी है नए विभागों के साथ इंसाफ करने के लिए? हाँ, नए विभाग मिले हैं। 6 महीने, साढ़े 6 4 साल दूसरे महकमे में काम किया है। नए विभाग मिले मुझे, फूड एंड सप्लाई महकमा मिला है, उद्योग मेरे को मिला है, लेबर मेरे को मिली है और चुनाव मेरे पास है। मेरे पास 3 महकमे नए हैं। अब जो भी हमसे काम होगा, जो हमने पहले महकमे थे उन्होंने काम किया है, बहुत बदलाव किया है, रेवेन्यू किया है, उसके भ्रष्टाचार के लीकेज को रोकने का प्रयास किया, हम सब ने किया है। पर ये जो महकमे तीनों मेरे को मिले हैं, प्रयास है इसमें जो प्रदेश के वो औद्योगिक क्षेत्र में, लेबर के क्षेत्र में काम हो करेंगे। करप्शन की आप बार बार बात करते हैं। हमें याद है 2014 से पहले आप खूब प्रोटेस्ट भी करते थे तहसील के सामने, आप इस मुद्दे को उठाते थे विपक्ष में रहकर। लेकिन अब आपके विरोधी कह रहे हैं करप्शन पहले से बहुत ज्यादा हो गया है। बात भले ही बीजेपी करती रहती है जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ, लेकिन धरातल पर जब देखा जाए तो पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार है आज। हमने कभी नहीं कहा भ्रष्टाचार हमने खत्म कर, पूर्णतः खत्म हो गया। हमने कहा भ्रष्टाचार के हमने लगाम लगाई है, हमने भ्रष्टाचार को रोका है। हमने ये तो नहीं कहा बिल्कुल साफ होकर राम राज आ गया। हमने भ्रष्टाचार, किसान की जमीन को रोका है, हमने सरेआम फैक्ट्रियों पर कब्जे होते रोका है, किसान की जमीन पर कब्जे, दुकान मकान को कब्जे होते देखा। और ये कह रहा मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने ये सुना करता था, मैंने देखा कि शाम के कोठी खाली कर दो, शाम तक उस पर कब्जा हो जाएगा, फैक्ट्रियों को खाली करा दिए। हमने इस चीज़ को रोका है। आम व्यक्ति जमीन पर कब्जा हुआ करता, फिरौती मांगा करते थे, ये उस समय होता। आज बताइए ना कहाँ है। मैं ये तो समय नहीं कह सकता सब कुछ हो गया। आदमी अधिकारी तो नहीं हुआ है। अधिकारी अपने दम पे उगाही करते थे, आज अपने दम पे उगाही करके दिखाते ना। आप जब कब्जे की बात कर रहे हैं, हमारा एक और कार्यक्रम है लोग देखते हैं, चुनाव हरियाणा का। ग्राउंड पर हमारी टीम जाती है, मंत्री जी लोगों से बात करते हैं। बल्लभगढ़ के लोगों से भी बात की, काफी लोगों का, और विपक्ष तो लगातार कह ही रहा है, जिन जमीन की हम बात करें, प्लॉट्स की हम बात करें, जहां सरकारी प्रॉपर्टी के बोर्ड्स लगे थे, वहां कब्जे हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने, कोई व्यक्ति ने, कोई भी राजनीतिक आदमी ने किसी कब्जेधारक की कभी मदद नहीं करोगी, कभी कब्जा कराने का प्रयास नहीं करा होगा और ना कब्जे के उसके साथ ही मिले होंगे। अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया है तो उससे प्रशासन ने खाली भी कराया है, और राजनीतिक आदमी, पॉलिटिकल आदमी मिलकर किसी के साथ कोई कब्जा नहीं कराया हरियाणा में। नहीं, लोकल लोग तो ये भी सोचते हैं, क्या विधायक या मंत्री की मिलीभगत के बिना ये संभव है कब्जा किया जाना? नहीं, ये परंपरा खत्म हो गई। अब तो परंपराएं, विधायकों की परंपराएं खत्म हो चुकी, कब्जे की परंपराएं सब खत्म हो चुकी। अब कोई कब्जे वाला भारतीय जनता पार्टी मिलेगा नहीं, कब्जा करने वाला तो आपको मिलेगा। आपके पास खनन जब होता था, कांग्रेस की लोकल लीडर हैं, वो बार बार ये कहती थी कि मंत्री की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है हरियाणा में। हाँ, मेरे पे खनन महकमा था, उनके 10 साल का रेवेन्यू देख लो, उनका 1200-1600 करोड़ था 10 साल का, और मैं जब रेवेन्यू छोड़ के आया मेरा 4600 करोड़ था। 9.5 साल का 4600 करोड़ था, उनका 1600 कुछ था। अवैध खनन के मामले बढ़े थे तो आप भी मानते नहीं, हैं? मैंने अवैध कमर तोड़ी थी। मैंने मुकदमे दर्ज कराए, सीज करे, जमीन को अटैच किया। 4800-5600 करोड़ आना मुझे लगभग, जो मेरा आंकड़ा, उस समय 1600 करोड़ इनके 10 साल में थे, और हमने उसी 9.5 साल में 5600 करोड़ रुपए दिए थे। जो लोग, हमने भ्रष्टाचार में तो इतना नहीं कहा सके, पर हमने लगाम लगाई, खत्म करने का प्रयास। भ्रष्टाचार की आप बार बार बात करते हैं। फरीदाबाद निगम में जो कथित घोटाला हुआ, जिसको लेकर जांच भी चल रही है, बल्लभगढ़ के कुछ वार्ड्स भी उसमें शामिल हैं, उसे लेकर भी सरकार कई बार हिलती है। जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं, उसकी जो जो निगम की बात करते हैं, बल्लड़ में भी कुछ 20-30 करोड़ का काम हुआ है, पूरे उसका है। जो लोग आरोप लगाते हैं और जिस पे निकला है, विजिलेंस इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरी कर चुके। कहना, आरोप लगाना, तय होना, बड़ा फर्क है। किसी आदमी पे आरोप लगा खड़ा कर देना, और जब उसका आरोप सिद्ध हो जाते हैं, कितना हुआ, कितना आरोप तय हुआ, तब बताएं कि 200 का चार्ज, ये बता दें हुआ क्या है। आरोप तो लगा दिया, सिद्ध करके बताए ना कितना है, ये 200 है, 300 है, 50 है, 40 है, 20 है। आरोप तो दुनिया दुनिया को लगा दो। आरोप तो भगवान राम पे भी लगे, माता सीता पे भी आरोप लगे, हुआ क्या बताए ना।